अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है और हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल कर सकती है। क्या पर्सन का वेट नेगेटिव हो सकता है या नहीं। कैन अर्थ रिपेल अस, कैन वेट ऑफ अ पर्सन बी नेगेटिव। मगर ये जानने से पहले हमें एक और बात रिवाइज करना चाहिए जो ऑलरेडी हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, मगर एक मर्तबा उसको फिर डिस्कस कर लेना चाहिए। वो बात क्या है? एवरी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। हर स्टेट ऑफ रेस्ट, हर स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव होने का मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए आंसर्स डिफरेंट आते हैं। अभी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट स्टेट वो होती है कि यूनिवर्स के हर ऑब्जर्वर के लिए अगर आंसर सेम आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट या एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन है। मगर अगर यूनिवर्स के डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेट जो है रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मैं देख रहा हूँ वो रेस्ट में हैं, वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूँ, मगर तो हम दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के लिए हम रेस्ट में हैं। अगर कोई शख्स आउटसाइड द क्लासरूम भी देख रहा है तो वो भी यही देख रहा होगा कि हम रेस्ट में हैं। ओके, मगर इट डजेंट मीन कि यूनिवर्स का हर ऑब्जर्वर ये देख रहा होगा कि ये लोग रेस्ट में हैं। अगर कोई शख्स हमें मून से देख रहा हो, अगर कोई शख्स हमें सैटेलाइट से देख रहा हो, किसी और प्लेनेट से देख रहा हो, वो अर्थ की रोटेशन को देख सके या अर्थ की रेवोल्यूशन को देख सके, तो वो हरगिज़ ये नहीं कहेगा कि हम लोग रेस्ट पर हैं। अगर वो अर्थ की रोटेशन देख रहा है तब, अर्थ की रेवोल्यूशन देख रहा है तब, वो देखेगा कि हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये जो हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये यूनिवर्स के हर ऑब्जर्वर के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, इसलिए ये स्टेट रिलेटिव है। तो ये मतलब था रिलेटिव और एब्सोल्यूट होने का। आई रिपीट, रिलेटिव स्टेट्स वो होती हैं दैट कैलकुलेशंस गिव डिफरेंट आंसर्स फॉर different observers of universe. Absolute states वो होती हैं that give same answers for all observers of universe, that is speed of light in vacuum. अगर कोई पर्सन रेस्ट में है उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एक फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से इस डायरेक्शन में जा रहा है सी से, दूसरा फोटोन भी सी से इधर ही जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में नहीं है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी सी ही है। वगरना हम अपनी डेली लाइफ में देखें, एक गाड़ी 100 km/h से इधर जा रही है, दूसरी भी 100 से इधर जा रही है, दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसी तरह अगर एक गाड़ी 100 से इधर जा रही है, दूसरी 100 से ऑपोजिट आ रही है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 200 है। मगर एक फोटोन सी से इधर जा रहा है, दूसरा फोटोन सी से इधर आ रहा है, इट डजेंट मीन इनकी रिलेटिव 2c हो गई, इनकी रिलेटिव स्टिल c है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की उसका सेकंड पोस्टुलेट भी यही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अलावा तमाम जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल, एक कार X, उसमें एक पर्सन A बैठा हुआ है और वो कार 100 km/h से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। वो ओवरटेक करती है एक और कार Y को, वो भी ईस्ट की तरफ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन C सड़क पर बाहर खड़ा इन दोनों गाड़ियों को देख रहा है। वो ये देख रहा है कि जो कार Y है वो भी ईस्ट की तरफ जा रही है, जो कार X है वो भी ईस्ट की तरफ जा रही है। X की
स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, वाई की 70 किलोमीटर पर आवर है। सी पर्सन देख रहा है कि दोनों ईस्ट की तरफ जा रही हैं, मगर जो पर्सन ए है वो वाई वाली कार को कैसे देखेगा? विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, कार वाई जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। विद हाउ मच स्पीड? 100 माइनस 70, 30 किलोमीटर पर आवर से ये वेस्ट की तरफ जा रही है। हम एक कार में बैठे हैं, हमने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया। अगर हम खिड़की से उसे देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि ये हमारी तरफ नहीं जा रही, हमारे ऑपोजिट पीछे की तरफ जा रही है। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे ये वाली गाड़ी वेस्ट की तरफ जा रही है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सी, ये शख्स जो बाहर खड़ा हुआ है, द कार वाई इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद दिस स्पीड, but with respect to person A, the person sitting in car X, the car Y is moving towards west with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। सो हमने ये देखा कि पर्सन A इस गाड़ी की वेलोसिटी कुछ और बता रहा है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। पर्सन C इस गाड़ी की वेलोसिटी कुछ और बता रहा है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो सवाल ये है कि ए वाला शख्स सच कह रहा है या सी वाला शख्स सच कह रहा है? इन दोनों में से दोनों मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो ठीक वाली बात कौन कर रहा है, एक्चुअल बात कौन कर रहा है? तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जिसके लिए जो ऑब्जर्वेशन है, जिसकी जो रीडिंग है, उसके लिए वही रियलिटी है। विद रिस्पेक्ट टू सी, एक्चुअली ये वाली कार ईस्ट की तरफ जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, एक्चुअली ये वाली कार वेस्ट की तरफ जा रही है। सो जिस शख्स की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके लिए वही रियलिटी है। अब हम ये कुछ हेल्पिंग कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ और भी रिवाइज करनी चाहिए। अपेरेंट एंड रियल वेट। रियल वेट मीन्स द वेट इन इनर्शियल फ्रेम, अपेरेंट वेट मीन्स द वेट इन एक्सेलरेटेड फ्रेम और द वेट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कोई एलिवेटर है, कोई एरोप्लेन है, कोई सैटेलाइट है, स्पेसशिप है, वो डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेट कर रही होगी तो जो न्यू वेट होता है, टी हेयर इज़ न्यू वेट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने इसको अक्सर अपेरेंट वेट के नाम से चैप्टर 5 में पढ़ा होता है। उसमें अपेरेंसी कोई नहीं है, आप समझें कि दैट इज़ अ न्यू वेट, दैट इज़ वेट इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बन जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करें। एक एरोप्लेन है, वो फ्री फॉल नहीं कर रहा। फ्री फॉल करता इंजन बंद कर देता और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती, ये फ्री फॉल होता। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वो होते हैं जिनकी एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकेंड के विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जिनकी एक्सेलरेशन g होती है वो फ्रीली फॉलिंग होते हैं। इसने इंजन स्विच ऑफ नहीं किया, ये फ्री फॉल नहीं कर रहा, ये इंजन की हेल्प से 2g से डाउनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड 2g से आ रहा है। तो हम देखना चाहते हैं इसमें जो लोग बैठे हैं, एक पायलट से इसमें जो है उसका वेट, हम न्यू वेट इस एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर इस शख्स का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एक्सेलरेशन की जगह 2g रख दीजिएगा, तो आंसर क्या बनेगा? इट्स न्यू वेट इज -mg। अब इस नेगेटिव का मतलब, एक पर्सन का वेट है 100 न्यूटन, इस बात का मतलब अर्थ इस शख्स को 100 न्यूटन की फोर्स से टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट कर रही है। इसका कुछ वेट निकल रहा है से -100 न्यूटन। इस -100 का मतलब अर्थ इस शख्स को रिपेल कर रही है। ये है इस शख्स का नेगेटिव वेट, और ये उसे लग रहा है कि अर्थ उसे रिपेल कर रही है। अगर एरोप्लेन हाई स्पीड से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो जो पर्सन बैठा है
उसे सीट के बैकवर्ड पुश मिल रहा होगा। अब उसे कौन फोर्स लगा रहा है सीट के पीछे की तरफ? सीट के पीछे का मतलब अर्थ से अवे, उसे सीट के बैक की तरफ पुश मिल रहा है। तो उसे क्या लग रहा है? कौन रिपेल कर रहा है उसे? उसे लग रहा है कि उसे अर्थ रिपेल कर रही है। और अभी हमारी बात हुई कि जिसे जो लग रहा है उसके लिए वही रियलिटी है। ये है इस शख्स का नेगेटिव वेट, ये अर्थ से रिपलियन फील कर रहा है। इस फ्रेम में तो कोई शख्स नहीं है जो इसे सीट के पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। इसे लग रहा है कि इसे अर्थ रिपेल कर रही है और अर्थ एरोप्लेन को अट्रैक्ट कर रही है। ये मज़ीद इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्या वाकई मुझे अर्थ रिपेल कर रही है या नहीं। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि इस पायलट ने अपनी सीट इजेक्ट कर ली, इसने अपनी सीट इजेक्ट कर ली, एरोप्लेन से अलग कर ली। जैसे इसने एरोप्लेन से सीट अलग की, उस वक्त ये शख्स फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन है g, लेकिन एरोप्लेन चल रहा है 2g से। तो क्या होगा? एरोप्लेन फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है। अब जो शख्स अर्थ पे खड़ा हुआ इस सारे फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या कहेगा कि पायलट भी नीचे आ रहा है, एरोप्लेन भी नीचे आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये शख्स सी बोल रहा था कि ये दोनों गाड़ियां ईस्ट की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह ये पर्सन है, पर्सन पी है, तो ये पर्सन पी बोलेगा कि ये पायलट भी एरोप्लेन भी दोनों नीचे आ रहे हैं, बस ये है कि एरोप्लेन ज़रा तेज़ी से नीचे आ रहा है और ये जो पायलट है ये ज़रा आहिस्ता नीचे आ रहा है। मगर ये पायलट क्या देखेगा? ये पायलट देखेगा, क्योंकि वो स्लो आ रहा है, एरोप्लेन फास्ट जा रहा है, पायलट ये देखेगा कि एरोप्लेन नीचे जा रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि एरोप्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, और जो पायलट है वो जरा स्लो नीचे जा रहा है। तो ये जब एरोप्लेन को देखेगा तो इसको ये लगेगा कि जो एरोप्लेन है वो नीचे जा रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूं। तो इस शख्स को ये लगेगा कि अर्थ मुझे रिपेल कर रही है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े हों और कोई साथ वाली लंबी लाइन गाड़ियों की है, साथ वाली आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आगे नहीं चल सकती है, साथ वाली गाड़ियों की जो लाइन है वो आगे चलने लग जाए, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पीछे चलने लग गई है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यकीनन आप ये फील करेंगे। ये बिल्कुल सेम फिनोमेना है और सारी बात की जो समरी है वो ये है कि पायलट को ये लग रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पर्सन पी दोनों ही ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन अर्थ रिपेल नहीं कर रही, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन अर्थ रिपेल नहीं कर रही, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इसको इसे लग रहा है कि इसे अर्थ रिपेल कर रही है, तो उसे जो लग रहा है उसके लिए वो रियलिटी है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कैन अर्थ रिपेल अस? बोलें यस और नो। नाउ कैन अर्थ रिपेल अस? अब इस शख्स से कोई पूछे कि क्या अर्थ तुम्हें रिपेल कर रही है या नहीं, तो वो क्या बोलेगा? ऑब्वियसली यस। कैन वेट ऑफ अ पर्सन बी नेगेटिव? ऑब्वियसली यस। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करती हैं। थैंक यू।